दुआएं रन लाई, दुआ मंगी, घर लौट आई। मुखबी गुज़श्ता रात घर पहुंची, अहल खाना ने तस्दीक कर दी। 30 नवंबर को डिफेंस से नामालूम कार सवारों ने दुआ को अगवा कर लिया था। मज़ाहमत पर साथी हारिस को गोली मारकर जख्मी कर दिया था। आई एम थैंकफुल टू मीडिया स्पेशली एंड सिविल सोसाइटी। दुखदायक और तकलीफदार मरहले में इन्होंने बहुत हमारी हेल्प की है। मैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और दुआ खैरियत से घर पहुँच गई है। दुआ की वापसी पर वालिद, मीडिया और सिविल सोसाइटी के शुक्रगुजार। कहते हैं मुश्किल वक्त में सब ने साथ दिया। वालदा और खाला समेत सब खुश। रिहाई के लिए किसी भी किस्म की तावान की अदायगी की तरदीद कर दी। हम लोगों ने कुछ अदा नहीं किया, कुछ भी नहीं हुआ, खर्च भी नहीं हुआ। ये सब कुछ आप लोगों की दुआओं से हुआ है। ये अल्लाह की तरफ से एक बड़ा मौजूदा है। ये अल्लाह ने साथ दिया, आप लोगों ने दुआओं की। सिलेक्टेड हुकूमत मुल्क के मसाइल हल नहीं कर सकती। अवाम महंगाई और बेरोजगारी के सुनामी में डूब रहे हैं। बिलावल भुट्टो की गनगरज। कहा वफाकी हुकूमत फंड फराहम नहीं कर रही, बहुत से तरक्याती काम करवा सकते हैं। 27 दिसंबर को लियाकत बाग में जलसे का ऐलान कर दिया। इस्लामाबाद में घबराए हुए शख्स ने कहा घबराना नहीं, वफाक अपनी कोताहियां सिंध पर न डाले। वजीर आला सिंध का खिताब। तकरीर के दौरान नौजवान स्टेज पर आ गया, मुराद अली शाह से नौकरी की दरखास्त कर डाली। मैं कोठी से आया हूँ, 5 साल से आपसे मिलना चाहता हूँ। 5 साल हो गए। मैं मिल लूंगा बेटा, अभी मिल लूंगा, अभी मिल लूंगा। 5 साल हो गए सर, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। 5 साल हो गए, मैं कोठी से आया हूँ, मैं बिलावल साहब से मिलना चाहता हूँ। माइनस इमरान कहते कहते मुखालिफिन खुद माइनस होते जा रहे हैं। वफाकी वजीर फवाद चौधरी की तनकीद। कहा कि -1 की बातें बेकार हैं। अब अपोजिशन को अपनी क़यादत तलाश करना पड़ रही है। सब लंदन में जमा हो रहे हैं। मरियम नवाज ने एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से नाम निकालने के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। 6 हफ्ते के लिए एक बार बैरून मुल्क जाने की इजाजत दी जाए। वालिद बीमार हैं, अदालत में 9 दिसंबर को समाअत होगी। बेटे बीमार बाप की अयादत के लिए पाकिस्तान न आए, मरियम अयादत के लिए बाहर जाना चाहती हैं। सेनेटर फैसल जावेद का तंज। ट्वीट में लिखा नवाज शरीफ की अयादत के लिए मफरूर बेटे बाहर मौजूद हैं। शहबाज शरीफ के असासे मुंजमद करने की नैब की दरखास्त। जायदाद की तफसील अदालत में जमा करवा दी। एहतसाब अदालत 9 दिसंबर को समाअत करेगी। अल अजीजिया रेफरेंस में सजा के खिलाफ नवाज शरीफ की अपील। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत 18 दिसंबर को होगी। साबिक वजीर आजम की सजा बढ़ाने के लिए नैब की अपील भी इसी रोज सुनी जाएगी। इन हाउस तब्दीली और कब्ल अज़ वक्त इलेक्शन जमहूरियत का हिस्सा हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक भी बोल पड़े। कहा नहीं चाहते लोग डंडे उठाकर इस्लामाबाद पर चढ़ाई करें। आर्मी चीफ के मनसब को पार्लियामेंट में तमाशा ना बनाएं। नेल्सन मंडेला ने 27 साल तक जेल में पत्थर तोड़े और अमर हो गए। मुशीर खजाना हफीज शेख का कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा अब्दुल सत्तार एदी ने अकेले इंसानों की खिदमत शुरू की। मुल्क को दरपेश मुआशी चैलेंजेस से कामयाबी से निकल रहे हैं। गुर्बत के खात्मे और समाजी तरक्की के दावे हवा हो गए। विफाक और सूबाई हुकूमतों के बजट में 98 अरब रुपए की कमी कर दी। फलाह बहबूद का बजट 122 अरब से कम करके 65 अरब कर दिया। वजारत खजाना ने अखराजात की रिपोर्ट जारी कर दी। लाहौर के करीब फिरोजवाला में गाड़ी पर फायरिंग। 3 अफराद जाँ बहक हो गए। मकतूलीन कचहरी में पेशी के बाद वापस जा रहे थे। मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला में मुबैना पुलिस मुकाबला। 4 डाकू हलाक। सड़क पर नाका लगाकर लूटमार कर रहे थे। एक डाकू की शनाख्त शौकत और शौकी के नाम से हुई। कत्ल, इक़दाम कत्ल और डकैती के मुकदमात में मतलूब था। रुझान में बड़ों की लड़ाई में बच्चे पर जुल्म। 3 अफराद ने 10 साल के बच्चे की नाक काट दी। इब्राहिम की हालत नाजुक, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाकया मौजा दीरा दिलदार में पेश आया। मुकदमा दर्ज, 2 मुलजिम गिरफ्तार, एक की तलाश जारी।
कराची में डेंगू ने मजीद 2 जानें ले ली। खातून और एक लड़का जाबहक। ताल्लुक अबुल हसन इस्फहानी रोड और उस्मानाबाद से है। रवां साल डेंगू से अमवात 47 हो गई। सूबे में मुतासिर अफराद की तादाद 15,000 से जायद है। टिड्डियों ने फसलों की सफाई कर दी, अब टिड्डियों का सफाया होगा। सिंध में स्प्रे मुहिम कल से शुरू की जाएगी। हुकूमत ने 10 बिलियन रुपए फराहम कर दिए। सांगड़ में टिड्डी दल ने तबाही मचा दी। तहसील खपरों में फसलें मुतासिर। किसान टिड्डियां पकड़ने के लिए जाल बिछाने लगे। और दिल पाकिस्तान से करोड़ों दिलों में जगह बनाई। जिंदगी तबलीग इस्लाम के लिए वक्फ कर दी। जिन्हें जमशेद को दुनिया से रुखसत हुए 3 साल हो गए। हवेलिया में तैयारा हादसे की भी तीसरी बरसी। जाए हादसा पर फातिहा खानी। 6 बजे में खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं इमरान सुल्तान और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस खबर से। डिफेंस खयाबानी बुखारी से अगवा होने वाली लड़की दुआ मंगी गुज़िश्ता शब अपने घर पहुंच गई। दुआ के वालिद और दीगर अहले खाना ने अपनी बेटी की बाहिफाजत वापसी की तस्दीक कर दी है। सबकी दुआएं रंग लाईं और दुआ मंगी घर लौट आई। 30 नवंबर को डिफेंस खयाबान बुखारी से अगवा दुआ 6 दिसंबर को खामोशी से घर आ गई। दुआ के वालिद ने अपनी बेटी की वापसी की तस्दीक की। मीडिया और सिविल सोसाइटी का शुक्रिया अदा किया। आई एम थैंकफुल टू मीडिया स्पेशली एंड सिविल सोसाइटी। दुखदायक और तकलीफदा मरहले में इन्होंने बहुत हमारी हेल्प की है। मैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और दुआ खैरियत से घर पहुँच गई है। जराए के मुताबिक दुआ की बाजियाबी के लिए भारी तावान अदा किया गया, लेकिन दुआ की खाला और दीगर ने इसकी तस्दीक नहीं की। हम लोगों ने कुछ अदा नहीं किया, कुछ भी नहीं हुआ, खर्च भी नहीं हुआ। ये सब कुछ आप लोगों की दुआओं से हुआ है। ये अल्लाह की तरफ से एक बड़ा मौजज़ा है। ये अल्लाह ने साथ दिया, आप लोगों ने दुआओं की। इस केस में पुलिस 1 हफ्ते तक कोशिशें करती रही, लेकिन दुआ को बाजियाब न कराया जा सका। ऐनी शाहिदीन के बयान रिकॉर्ड हुए। जख्मी हारिस का बयान भी कलमबंद हुआ, लेकिन फिर भी कोई कामयाबी न हुई। चंद माह कबल डिफेंस से ही बिस्मा को अगवा किया गया था और इसकी वापसी भी तावान की अदायगी के बाद अमल में आई थी। पुलिस इस केस में भी खामोश तमाशाई का किरदार अदा करती नजर आई थी। दुआ मंगी के अगवा से मुतालिक अहम तफसीलात आज न्यूज ने हासिल कर ली हैं। जराये के मुताबिक दुआ मंगी को 20 लाख रुपए तावान के एवज बाजियाब कराया गया। अगवाकारों की जानिब से पहली कॉल मौसूल हुई तो दुआ के अहले खाना ने पुलिस हुक्काम समेत किसी को एतमाद में नहीं लिया। तहम 20 लाख रुपए तावान अदा करने पर दुआ मंगी को अगवाकारों ने छोड़ दिया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे कराची के ब्यूरो चीफ रफत सईद से। जी रफत सईद, क्या अपडेट्स अब तक पहुंची हैं? देखिए, अब तक इस सारे मामले की बहुत सारी तफसीलात सामने आ चुकी हैं। दुआ मंगी को जब आज से 4 रोज कबल एक व्हाट्सएप की कॉल के बाद उनके घर वालों से राब्ता हुआ था, तो उन्होंने फौरी तौर से हुक्काम को मुत्तला किया और तकरीबन सिक्योरिटी के इदारे, पुलिस और CPLC मिलकर इसकी मनसूबाबंदी कर रहे थे किस तरीके से उन तक पहुंचना है। और जराये का ये कहना है कि किसी हद तक उन मुल्जिमान तक पहुंचने में कामयाब भी हो गए थे, क्योंकि बदकुल आला तरीन एक पुलिस अफसर ने बताया कि ये वही ग्रुप है जो बिस्मा वाले मामले में मुलव्विस था, लिहाजा वो कार्रवाई उनके खिलाफ बहुत बआसानी कर सकते थे। लेकिन इसी दौरान जब आखिरी मरतबा कॉल आई तो दुआ के अहले खाना ने, जो उनके कुछ करीबी अजीज हैं, उन्होंने पुलिस को, कानून नाफिज करने वाले इदारों को एतमाद में नहीं लिया और उसके बाद उन्होंने बराह रास्त उनसे डीलिंग की। और पुलिस हुक्काम का ये भी कहना है कि जो अगवा करने वाले हैं वो बहुत जदीद तरीके से उन्होंने सारा काम किया है और वो बहुत एडवांस ग्रुप है और वो बहुत मोहतात तरीके से डीलिंग कर रहे थे और नंबर भी बाहर का इस्तेमाल हो रहा था। और आखिर में जब उनसे जगह उन्होंने बताई आने के लिए तो 3 जगह उन्होंने तब्दील करके अपना एतमाद कर लिया। उसके बाद 20 लाख तावान अदा करके उसकी राय अमल में आई है। पुलिस अफसरान का ये कहना है कि वो बआसानी उन तक पहुंच जाते हैं और करीब थे बिल्कुल, लेकिन उनके घर वालों ने किसी को एतमाद नहीं लिया और बराह रास्त उनसे डीलिंग करके अब उसको बाजियाब करवा दिया। इनकी बाजियाबी तो ज़ाहिर है कि इसको बाजियाबी तो नहीं कहेंगे, वापसी ही कहेंगे। अगर बाजियाबी पुलिस के जरिए हुई होती तो उसको बाजियाब कहते। ये बताइएगा बिलतरतीब बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि बाजियाब बिल्कुल पुलिस करती, लेकिन घर वालों में उनके कुछ गरीबी अजीज ऐसे भी थे
जो बताया जाता है कि वो किसी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी में के साथ मुंसलिक हैं, लिहाजा उनके कहीं में भी छोड़ा तो बाजियाबी, वो कहते हैं इस तरीके से बाजियाबी हुई है। अच्छा, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि बिस्मा और उसके बाद दुआ और ये व्हाट्सएप कॉल जो कही जा रही है या वो बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, क्या ये कहकर जान छुड़ाई जा सकती है? क्योंकि ये तो फिर अब एक खौफ हिरास की एक फिजा है इस वक्त फिर अवाम में। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि अगर वो इतने एडवांस हैं तो फिर पुलिस क्या कर रही है इस सारे मामले में, क्योंकि बिस्मा के मामले में और दुआ के मामले में खासी मुमासलत है और उसके भी पकड़े नहीं गए थे, वो भी तावान देकर आई, उसकी अमल में आई थी तो और उन्होंने भी एतमाद में नहीं लिया था। तो लिहाजा इस बात का अंदेशा और खतरा मौजूद जब तक रहेगा जब तक कि ये ग्रुप मौजूद है। और जो पुलिस हुक्काम है उनका ये कहना है कि उनका इरादा ही था, इस ग्रुप को बस्ट करने का इरादा था। अगर ये कामयाब कार्रवाई हो जाती तो लेकिन उन तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन वो ये कहते हैं कि हम अपनी कोशिशें जारी रखे हुए हैं, आने वाले दिनों में उन्हें कामयाबी जरूर मिलेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया रफत सईद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। इसी दौरान नाज़रीन, दुआ मंगी खैरियत से अपने घर पहुंच गई, ताहम मुल्जिमान की फायरिंग से जख्मी होने वाला हारिस अस्पताल में अभी भी जेरे इलाज है। हारिस की हालत अब कैसी है और इस मामले की मजीद क्या तफ्तीश जारी है और किस रुख पे जारी है, ये हम जानेंगे अपने नुमाइंदे फैजान जलीस से। जी फैजान जलीस, पहले तो ये बताइएगा कि हारिस की तबीयत अभी कैसी है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, एक हफ्ते कबल ये वाकया पेश आया था। डिफेंस में कार सवार अगवाकारों ने फायरिंग करके हारिस को जख्मी किया था। हारिस तो अस्पताल में जेर इलाज है, जिसकी हालत खतरे से बाहर है। तहकीकाती जो अफसरान थे उन्होंने बयान भी कलमबंद किए, लेकिन मैं इस वक्त मौजूद हूँ दुआ के घर पे जो कि एक हफ्ते के बाद बाजियाब होकर बखैरियत और आफियत अपने घर पहुंच गई। और मेरे साथ दुआ के मामू जो कि मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है, इनसे भी जानते हैं, बात कर लेते हैं, जिनका नाम वसीम है। वसीम साहब, सबसे अच्छी बात भी कि बाहिफाजत दुआ घर पहुँच गई, क्या कहेंगे, किस वक्त घर पहुँची, कौन छोड़ के गया और क्या अब तक इसमें पुलिस की जानिब से पेशरफ्त और राब्ता क्या किया गया? देखें, बात ये है कि जैसे कि हम सब इस बात को जानते हैं कि ये एक बहुत ही तफ्शीशनाक एक अफसोसनाक वाक़या था। 6 रोज़ के बाद दुआ की बाजियाबी हुई है और इस वक्त तहकीकाती जो अमल है उसकी बाजियाबी के हवाले से वो मुकम्मल हो चुका है। अच्छा, पुलिस ने कोई काम किया, पुलिस का कोई किरदार है इसमें दुआ को बाजियाब कराने के लिए? देखिए मसला ऐसा है कि पुलिस अपने तौर पे जो उसका अपना प्रोसीजर उसको वो कैरी ऑन उन्होंने किया हुआ था। वो जैसे कि हमारे अमल में ये बात भी है कि जियो फोरेंसिक की प्रोसेस भी चल रहा था। अच्छा वसीम साहब, एक सबसे बड़ा सवाल ये पैदा हो रहा है, कुछ ये बातें चल रही कि तावान तलब किया गया था, भारी तावान दिया गया है, इस बात की तस्दीक भी करेगा या तरदीद करेगा, बताइएगा क्या तावान दिया गया दुआ की बाजियाबी के लिए? देखें, अभी तक हमारे पास इस तरह की कोई इतलात है नहीं। हमारी पूरी इस वक्त कम्युनिटी बैठी हुई है, इस पे मुशावरती अमल जारी है। अभी तक इस तरह की हमारे पास घर वालों की तरफ से कोई तावान नहीं दिया गया? अच्छा, दुआ किस वक्त घर पे पहुंची थी, क्या वक्त था रात को, कार सवार लोग कोई छोड़ के गए या खुद ही घर आई है वो? देखिए, मामला ऐसा है कि अभी ये इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ इसलिए डिस्कस नहीं कर सकता क्योंकि इस वक्त कॉन्फिडेंशियल है, क्योंकि हमारी जो फैमिली है वो इस पे एक बाकायदगी से जो तबीयत कैसी है दुआ की? बेहतर है, दुआ अल्लाह का शुक्र है, शी इज़ ऑलराइट और इस तरह का कोई भी मामला नहीं है, वो बिल्कुल सेफ एंड साउंड है। इंशाल्लाह थोड़ी सी स्ट्रेस है, वो जाहिर सी बात है अपनी जगह पे इतना बड़ा। जी बिल्कुल, ये दुआ के मामू है वसीम हमारे साथ मौजूद है, जिनकी जानिब से ये कहा गया है कि जो मजीद कुछ पहलू है कुछ तहकीकात के हवाले से वो अभी जो है वो पसे पर्दा रखे गए। पुलिस की जानिब से बाकायदा तहकीकात का आगाज किया गया। ना सिर्फ साउथ जोन की तहकीकाती पुलिस बल्कि एंटी वायलेंट क्राइम सेल समेत दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से तहकीकात का सिलसिला जारी था। लेकिन दुआ के ये मामू है वसीम, जिनकी जानिब से इस बात की वाज़ेह तौर पर तरदीद की गई है कि दुआ की बाजियाबी के लिए कोई भी तावान अहले खाना की जानिब से जो है वो अदा किया गया हो। दुआ की बाजियाबी के लिए एहतजाज किया गया। 3 से 4 रोज कबल 3 तलवार पर भी सिविल सोसाइटी और दुआ के लवाहिकीन, नज़ीरोकारों और शहरियों की काफी बड़ी तादाद जमा हुई थी। काफी अहम ये केस था पुलिस के लिए, न सिर्फ केस था बल्कि एक चैलेंज था, क्योंकि वज़ीर आला सिंध समेत दीगर सियासी हलकों में भी इस केस के हवाले से जो वो काफी जिक्र किया जा रहा था। काफी अहम केस था। 7 रोज कबल कार सवार मुल्जिमान थे जिन्होंने न सिर्फ दुआ को अगवा किया था बल्कि फायरिंग करके हारिस को जख्मी किया था। कई लोग के बयान जो है वो कलमबंद किए गए थे। दुआ अब साथ खैरियत से घर वापस आ चुकी है, तबीयत भी उसकी जो है वो घर वाले बताते हैं काफी बेहतर है। लेकिन पुलिस मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए अब क्या करती है, और कुछ वक्त कबल जो है वो कुछ देर कबल वज़ीर आला सिंध की जानिब से जो है वो अहले खाना से राब्ता किया गया, दुआ की खैरियत जो है वो दरियाफ्त की गई और मुमकिन तौर पर वज़ीर आला सिंध की आमद जो है वो दुआ के घर पे मुतवक्के बताई जा रही है। फैजान जलीस, इस दौरान जो चंद बुनियादी सवाल थे कि दुआ का अगवा कैसे हुआ, मुहर्रिकात क्या थे, वो किस तरीके से वापस आई, आया उसका तावान अदा किया गया या नहीं अदा किया गया, ये ज़ाहिर है कि मीडिया ने ये मामला उठाया तो ये मामला इतना इसके ऊपर जो है वो